So now today we are in Intramuros. Welcome to the Intramuros historical place of Philippines. It's also called Walled City, and this was the original capital of Spaniards when Spanish people were here in Philippines to colonize them. So since we are not able to go to many places these days, we decided to take a domestic tour today. This is Intramuros. Old Spanish capital. It's a big area. यहाँ पे आकर के लगता है कि you are in a tourist area. Otherwise Manila city के अंदर का तो it just like every city. So यहाँ पे एक मनीला कैथेड्रल भी है. It's a very old church. And today is Sunday, so there is a possibility कि वहाँ पर भीड़ हो सकती है. Possibility कि पार्किंग की डिफिकल्टी होगी. ये यहाँ पे बुला रहे पार्किंग के लिए ऑलरेडी. But I don't think it's good idea to walk for a long distance. We will try to do parking in the nearby area of the church because मुझे नहीं लगता it's safe to walk on the streets here in this city. Looks like there is some festival also, and that's why these colorful papers are hanging on the top. Because on occasion of some fiesta or some festival like that, this is the culture of Philippines. They hang these things, and these are the flags of Philippines. So many important buildings are here. Even the Rizal Park is nearby, which is also called as Luneta Park. Golf course. Many important places are here. यहाँ पे कोई शॉप्स नहीं है. अगर लेफ्ट और राइट में शॉप्स लगा देते ये लोग, तब ज्यादा अच्छा वॉकिंग एरिया बन जाता है. उधर था ना वॉकिंग एरिया जहाँ से मैं एंट्री. उधर था Batika. Looks like Batik of our own countries. This is Seafarer House. काफी लगता है VIP बिल्डिंग्स भी हैं. डेवलप कर रहे हैं इस एरिया को. हम लोग यहाँ पे अद्वैत के पैदा होने से पहले आए थे. कनाडा का यहाँ पे क्या डिफरेंट कंट्रीज के प्लेसेस है क्या? कुछ फ्लैग्स भी लगा हुआ है कनाडा का. दिस रोड इज नाइस एक्चुअली. इट गिव्स द वाइब्स ऑफ अ टिपिकल ओल्ड प्लेस. एंड दीस डोर्स आल्सो. आई डोंट नो ये पहले से ऐसा है कि इसे ऐसा बनाया है. बट जैसे वीगन सिटी है इलोकोस में, वो भी ऐसा ही है. पुराना सा लगता है. स्पेशली दिस लैम्प शेड्स एंड दिस काइंड ऑफ वॉल. और ऊपर जो खिड़कियां हैं, ओह दैट खिड़कियां बहुत स्पेशल है वो, क्योंकि उसका जो खिड़की का डोर है ना, वो शेल्स का बना होता है. ये मैंने फिलीपींस में ही देखा है और किसी कंट्री में अभी तक नहीं देखा. ये एक्चुअली बहुत बहुत अच्छा लगता है. ये वाइट है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है, बट जब ब्राउन या गोल्डनिश कलर का होता है, इट लुक्स रियली नाइस. वी हैव सीन द हाउस ऑफ मैनुएल एल क्विजोन, और उसके घर में ये खिड़कियां हमने पहली बार देखी थी. इट वाज रियली ब्यूटीफुल. बुला रहा है आगे. गाड़ी निकल जाएगी क्या? राइट से लेके आना, पूरा गाइडेंस है. देखने में तो लग रहा था बड़ा अच्छा सा बना रखा है, लेकिन बड़ा किचकिच है. क्यों यहाँ पे ऐसे साइड में टू व्हीलर्स खड़ा करवाने देते हैं? बच्चे भी जा रहे हैं अपना साइकिल उठा के. कोई कंट्रोल नहीं है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूम सकते हैं. यहाँ पे लोकल लोग ही घूम सकते हैं. जैसे आमतौर पर जो टूरिस्ट जगह होती हैं, वहाँ पे टूरिस्ट घूम सकते हैं. बट अच्छा है तो अच्छा ही हुआ पीछे पार्किंग नहीं लगाया. यहाँ कोई घूमने का जगह है क्या? दिस इज नॉट अ प्लेस टू वॉक. दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्लेस टू टेक योर कार इफ यू आर नॉट एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन. आई वुड नॉट ड्राइव हियर. This is beautiful house. Adi, see?
ऊपर देखो कितना सुंदर घर है। आई डोंट नो ये पहले से ऐसा है कि डेवलप किया है। दिस इज कासा मनीला म्यूजियम। It looks a little old. कास कैफे इंट्रामुरोस। या आई थिंक इट इज ऐसे डेवलप किया, ये पहले ऐसा था नहीं शायद। It looks a little old. या दे हैव मेड इट लाइक दिस। हाँ बेटे चल रहा है मरका दिलो। Some festival, food festival is going on. This people love to eat food. Other kind of shopping things are also there. ये है शायद मनीला कैथेड्रल ना? अभी हम लोग यहाँ से एक टूर ले लिया है बिकॉज यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। 200 रुपये 2 बड़े लोगों का तो हो गया 400 520। Intra inside Moros walls. Yeah, inside the walls. सो इंट्रामुरोस का मतलब होता है इनसाइड द वॉल्स। Intramuros, number 1 old city. 1570 में ये जगह बनी थी। 1571। 4 to 5 hours. So this is the first place we have come on our guided tour. हमारा guided tour हमें 520 रुपए का पड़ रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा फ्री है और एक स्टूडेंट का हाफ रेट है। So 520 रुपए में वो हमें ट्राईसाइकिल में घुमा रहा है। And this is the first place we have come. He said there is a watchtower here. So as we know, this place was all built by Spanish people when Philippines was colonized by them. तो यहाँ पर इनका सारा इक्विपमेंट्स है थोड़ा बहुत। This one. थोड़ा बारिश भी हो रहा है और धूप भी हो रहा है। So this is called Baluarte de San Diego, the oldest stone fort. This is the oldest stone fort in Manila. Adit, see, this is the oldest stone fort of Manila, baby. Can you read? Come there, this side. It's It was raining. built between 1585 and 1587, and it's raining here. It's very old. It's a fort. Forts are like this. Advait, come here. You go up so that you can have a nice view And of we the have to city. take a picture of yours, Advait, here. That's why it's a watchtower. See? Oh, wow. Now we're in Moros. Muros. Oh, look at this. This is the picture we always see in the photographs. That's why it is called walled city. And even there's a door. Yeah, there are doors. Otherwise, Be how careful. will a person go? They might be trapped. It looks हाँ, like लोमड़ी a की file. शादी हो रही है, लोमड़ी की। I wonder यहाँ It's पे raining करते and क्या there's होंगे? less sun. वॉच टावर है ये तो समझ आ रहा है, बट इस रिंग के अबे- अंदर क्या होता है? It's raining. There is no information written here. अभी तो पूरा कीचड़ है। Advait, stand here. Watch towards me. I'll take a picture. अरे हाँ, अद्वैत के फोटोज भी लेने। हमने बहुत दिन से सोचा था कि इंट्रामुरोस जाएंगे, बट Come here. at the same time we got a project from Advait school that you have to get a picture clicked. हाँ, nice. अरे हो गया। ये फोर्ट तो बिल्कुल जैसे श्रीरंगपट्टनम गए थे हम लोग, थोड़ा बहुत उससे मिल रहा है। उसी बिल्कुल तो विंटेज नहीं। का है ना? But- वो फोर्ट उसी टाइम का है। हमारे यहाँ जो फोर्ट्स है वो काफी विशाल हैं, बहुत बड़े हैं। ये तो उसका मतलब 1% भी नहीं है साइज में, और पता नहीं शायद इससे बड़ा होता होगा, शायद बचा इतना है। दिस थिंग लुक्स लाइक वी सी इन मुगल प्लेसेस। Slipping on our grass is very slippery because it's raining also at the same time. Oh, Advait, see what is this? This is a cannon. Can you see? Where is it pointing? Where is it aiming? And look at the staircase. Oh my God, who goes on that staircase? What is that? That looks like So a this is the staircase. old Manila and that is the new Manila.
all the towers. हम लोग जब 10 साल पहले यहाँ आए थे तो हमने सोचा था इस प्लेस के अंदर घुसेंगे, बट आई थिंक 5 बजे के बाद दिस एरिया गेट्स क्लोज्ड And I think we came when एंड वी we हैव were टू called to रिटर्न। church. Manila Cathedral में गए थे। हम उसमें चले गए थे क्योंकि वो खुला हुआ था उस टाइम हाँ। और ये वाला एरिया बंद हो गया था। सो दिस प्लेस इज टेलिंग मी टू गो टू श्रीरंगपटना नाउ। आई वांट टू शो माय किड्स हाउ पीपल यूज्ड टू बी केप्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ टॉर्चरस प्रिजन्स। ये ऐसा मुगल जैसा लग रहा है ना। हाँ। आई थिंक इसमें कुछ वॉचमैन कुछ खड़ा होता होगा शायद। मत जाना आदि अंदर। रिटन ओह दिस इज व्हाट पीपल डू, इट्स कॉल्ड वैंडलाइजेशन। Yeah. क्यों करते हैं लोग ऐसा पता नहीं कब सुधरेंगे, बट आई थिंक इसके अंदर खड़े होकर कोई चिल्लाएगा तो सब जगह आवाज जाएगी। सो द पर्पस It's ऑफ a दिस new इज है, this is new. Looks like new. no, but I think its purpose is to alert Yeah. by अगर इसमें से कोई चिल्लाएगा तो आवाज दूर तक जाएगी। I want to try. राइट यहाँ से ना पानी नीचे जाएगा। ओके दिस हैज बीन मेड अंडरग्राउंड हाँ। बिकॉज दिस थिंग यू सी दिस विल टेक द वाटर इनसाइड। So is this a water storage? Maybe it's a water storage or maybe it's a ये जगह तो अच्छी है बट आई थिंक कोई तो कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होना चाहिए था कहीं पे, या फिर इनको थोड़ा सा वॉक टूर बनाना या चाहिए था फिर कि थोड़ा ये तो कोई इन्फॉर्मेशन डायरेक्शंस कि ये क्या था वो क्या हाँ था। हाँ कुछ लिखना चाहिए तभी तो समझ में आएगा ना। यहाँ पे आके थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इट्स नॉट अ बैड प्लेस टू कम बट इट वुड बी बेटर आइडिया टू गिव सम इन्फॉर्मेशन हियर। आई डोंट नो व्हाट आर दीज ओल्ड रूम्स दैट हैव कम आउट। लुक्स लाइक यहाँ पे शायद रूम्स होते होंगे। हाँ। हाँ ये जैसे ये बैठा है ना यही ऐसे ही बैठते लोग यहाँ पे बस। गोल्फ कोर्स है यहाँ पे। हाँ। बना दिया है शायद ये फोर्ट का एरिया होता होगा। फोर्ट का आउटर एरिया है ना, दिस मस्ट बी द आउटर हाँ वॉल। तो इसको यूज करने के लिए गोल्फ कोर्स बना दिया है हाँ। क्योंकि अदरवाइज तो कोई यूज नहीं। बट दे कैन एक्चुअली यू नो पुट सम साइंस लेबल्स और गिव सम गाइड। Bonsai tree. 100 रुपए भी मिल जाएंगे गाइड का एक्स्ट्रा फीस लेंगे तो। Look at these bonsai trees. ब्यूटीफुल आराम से ट्री मेंटेनेंस इज रियली गुड बट somebody should tell things about it. कुछ है इंटरेस्टिंग? बहुत सारे हैं bonsai. ये यहाँ का दूसरा स्पॉट है, ये है जापानीज कैनन। जापानीज कैनन, ये ऊपर से हमने देखा था इसको। कासा मनीला एंड San Agustin Church. Japanese knife. But it was made by Spanish. Only one public school inside. So, this one, sir. Number one oldest church in Manila, San Agustin Church. So number one, only one survivor against World War II.
So the structure is not renovated. Only one building original inside of it. Manila Cathedral was renovated, right? Yeah, 7 times, sir. Ah, yeah. Now it's open. Yeah. No. Only here. Yeah. Because this was not 15, renovated. 71. Manila Cathedral. This is the church which is still in the old form. बाकी सारे चर्च 7 times बना हुआ है दूसरा वाला मनीला कैथेड्रल. Original. This one has original. Yeah. Little bit, yeah. So ये है, this is Casa Manila, old Spanish house. कोर्टयार्ड, हाँ कोर्टयार्ड, हाउस है. ये है घोड़े की पार्किंग. दिस इज कॉफी शॉप. इधर के भी म्यूजियम का टिकट है. This ticket is for same price, 75 for the adult, 50 for the kid. इंडियन फूड है यहाँ पे. यहाँ से हमने कुछ अभी देखो स्पेनियर्ड्स का लेने के बाद फिर जापानीज लोगों ने ऑक्यूपाई किया होगा तो अपना कुछ कुछ लेके किया. वेडिंग शूट होने वाली है, वेडिंग होने वाली है. आई थिंक दिस लुक्स लाइक चाइनीज इन्फ्लुएंस. ये हमारे गाइड साहब है, यहाँ पे ले जाएंगे मनीला कैथेड्रल. सो ये जा रहे हैं स्काई डेक कुछ कह रहा था वो स्काई डेक. व्यू पॉइंट है मनीला बे. दैट्स अ रिक्लेम्ड एरिया. वो पूरा एरिया भी रिक्लेम हो जाएगा. देयर इज मॉल ऑफ एशिया. मनीला कैथेड्रल जो साइड एगस्टीन चर्च भी गए थे सेंट ऑगस्टीन. दैट इज द ओल्डेस्ट. मनीला कैथेड्रल एक ऐसा कैथेड्रल को 7 times उसने बोला कि बनाया गया है. हाँ 7 टाइम 7 times it got destroyed in earthquake, war, everything. That's Manila Bay. That's the Manila Bay, Advait. Mom, Manila Bay. Gosh, it's so hot. Sunny. Ow. तो कैसी लगे ये जगह? यहाँ पे फ्री एंट्रेंस है. अच्छा नहीं लगता किसी रेस्टोरेंट में फ्री एंट्रेंस करके घुसना. एनीवेज, इट इज व्हाट इट इज.
अब सवारी जा रही है मनीला कैथेड्रल। स्पेनिश हेडक्वार्टर्स। Manila. Ayuntamiento de Manila. Minsan Ayuntamiento. तो ये है मनीला कैथेड्रल। छोटी थी जब यहाँ आई थी लास्ट हाँ, Not every church is cathedral, right? Look at that. earlier there were no trees here. This was all smaller trees. First cathedral built in 1581, damaged by typhoon. 1582, destroyed by fire. 1583, second cathedral built by stone in 1592, partially destroyed by earthquake. 1600. Third cathedral 1614, destroyed by earthquake in 1645. Fourth cathedral magnificently built in 1654, between 1654 and 16 by Archbishop Miguel, and destroyed by earthquake on 3rd June 1863. Fifth cathedral built 1870 to 1879. So it has been built like 7 times till 1945. New construction was in 1954 to 1954 and 58. It has been destroyed so many times. But this is the first cathedral. But इसके जो इससे पहले जिसमें हम गए थे, that had So अब अगला जाना है Fort Santiago. Church is like any church. This has been destroyed like so many times, this church. I don't know how many cathedrals are here. अब जा रहे हैं फोर्ट सेंटियागो, जो इसका मेन अट्रैक्शन है। उसके अंदर 3 म्यूजियम्स है। इसके अंदर है डंजन। हाँ, तो फील्ड ट्रिप है स्कूल का। साइड नहीं, रियल है ये। This is the iconic road. There are dungeons, and in one of them, नेशनल हीरो Jose Rizal. He used to ride against Spaniards. That's what they did not like. He used to fight with his pen. is it possible to go here? Or the wooden court of Raja Suleiman? So ये म्यूजियम टूर खत्म हुआ। It's a good place. यदि यहाँ कुछ पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, तो तो पे क्या कर रहा है? लोग के साथ होते हैं। सो ये हमारा टूर है इंट्रामुरोस का फोर्ट सैंटियागो। एक बार करने में चाहिए। मनीला में और कोई हिस्टोरिकल जगह है नहीं, बस यही है।
This is the entrance to the dungeon. इधर लिखा है it's closed due to the high tides. So, हमारा इंट्रामुरोस का टूर कंप्लीट हो गया. एक्चुअली गाइड के बिना भी कंप्लीट हो सकता था क्योंकि गाड़ी की पार्किंग हर जगह पे है, तो ये ट्राईसाइकिल लेने की ज़रूरत नहीं है. जो वहाँ पे हॉर्स कार्ट चल रहा है इट्स वेरी एक्सपेंसिव एज़ पर आवर गाइड, और हमने उसका रेट पूछा भी नहीं. एक्सपेंसिव तो होगा डेफिनेटली, जब एक ट्राईसाइकिल का रेट 520 है तो डेफिनेटली उसका डबल तो होगा ही हॉर्स कार्ट का. और हॉर्स कार्ट पे हम लोग बैठ चुके हैं वीगान में, तो इसीलिए हमने सोचा चलो ठीक है, लेट्स टेक अ क्विक डिसीजन एंड लेट्स टेक अ ट्राईसाइकिल, बिकॉज हमें लगा कि पार्किंग का कौन इतना चिक चिक करेगा, बट पार्किंग का अवेलेबिलिटी है सब जगह. इफ यू आर प्लानिंग टू गो टू इंट्रामुरोस यू कैन गो बाय योर ओन कार, नो नीड टू टेक अ गाइड. गाइड ये तो बता देगा ये क्या है और वो कौन सी जगह है, बट वो तो बाहर भी लिखा रहता है कि ये कौन सी जगह है. उसके अंदर जब घुसेंगे तो वहाँ पे बताने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए देयर इज़ नोबडी एंड नॉट एट ऑल. वहाँ पे कहीं भी किसी जगह पे लिखा भी नहीं है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कैसे डैमेज हुआ, या इस जगह की क्या इम्पोर्टेंस है. ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ लिखा नहीं है. जगह छोटी छोटी सी है, दे कैन बी डन वेरी क्विकली. देयर आर सम कैफेज ऑल्सो, सम shops also, they can sell water and ice cream type of things for the hot weather, but it would have been better if they would write some information or they would ask you to take a guide in case you are curious. That would also give them some better economy. Of all the places, I think the last one was the best one. It was the place where the Spanish people had kept Dr. Jose Rizal in the dungeon. So वहाँ पे और भी बहुत सारे dungeons हैं. मेन डंजन जहाँ पे डॉक्टर होजे रिजाल को रखा था वो भी है. देयर आर सम अदर स्ट्रक्चर्स व्हिच वर ओरिजिनली बिल्ट बाय स्पेनियर्ड्स बट लेटर यूज्ड बाय अमेरिकन्स एज देयर बैरक्स टू प्रोटेक्ट दिस एरिया फ्रॉम द मनीला बे साइड. वो सब है. और जो सबसे पहले यहाँ के राजा सुलेमान थे, उनका वुडन एक थिएटर हुआ करता था जो आग से जल गया था, और उसके बाद उसी एरिया में स्पेनियर्ड्स ने वोल्केनिक रॉक से अपना एरिया बनवाया, उसको जिस भी पर्पस के लिए यूज़ किया. बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं लिखी है, बट स्टिल दिस लास्ट प्लेस वेयर वी वेंट हैज़ मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन यू कैन गैदर ऑन योर ओन बाय रीडिंग द थिंग्स. ओवरऑल इट वाज अ गुड थिंग. वेदर इज हॉट,
so it is a little bit exhausting. But इससे भी ज़्यादा exhausting होती है other places के तो tours. This is not even that one. Guides could have been better, and they could have tell us in advance that for per place you have to come out quickly, and total tour should be 1.5 hours. Because to our surprise, in the end, our guide asked us to pay 5 times more because he said that you have extended the time. हमने उसको बोला आपने कभी बताया ही नहीं कि हमें इतने टाइम के अंदर आना है, but these people cannot get convinced. So we had to pay him extra what we originally decided. That was not good. Everything was going well, but the last thing with the guide did not go so well. But anyways, we paid because there is no need of argument. Overall, it's a good tour. If you can do it in the evening, that would be better, because a little bit of walking can make your kids exhausted. हमने day में इसलिए किया because we want to keep our evenings restful, because tomorrow we have school. So, but yeah, good. It's recommendable. We'll see you in the next vlog. Bye bye.